वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और इस वक्त बड़े ही अमेजिंग मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन मेहमान से पहले क्योंकि उनकी जो आवाज़ है ना वो बड़ा जादू जगाती है, और उनकी आवाज़, अल्फाज और जो गायकी का तरीक़ाकार है वो एक डिफरेंट मैजिक क्रिएट करता है। तो पहले हम भी ये मैजिक अपने प्लेटफॉर्म से क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनका नया सॉन्ग यारा आ चुका है। इस वक्त जावेद बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं नुसरत? आप ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? और आपका गाना तो बहुत अच्छा है, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जीटीवी का, स्पेशली आपकी सारी टीम का, कि जिसने यारा सॉन्ग को मतलब एक मॉर्निंग शो में लाके पब्लिक को बताना चाहे कि भाई एक नया गाना पाकिस्तानी आया है जो कि सब लोगों को सुनना चाहिए। बिल्कुल सुनना चाहिए। और हमारे यहाँ इतने इवेंट्स होते हैं, इतनी आपस में रौनकें लगती हैं, उस वक्त अपने गाने ही बजने चाहिए ना। ऐसे गाने होने चाहिए जैसे हम कहते हैं हैपनिंग सॉन्ग्स हो हमारे, जिस तरह हमारी मौसीकी को पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। अच्छा, अपने इस गाने के बारे में हमें बताएं, क्योंकि इसकी फील एंड लुक जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। इस गाने को मैंने थोड़ा यंगस्टर के लिए, यूथ के लिए, बल्कि हर सेलिब्रेशन जो होती है उसके लिए बनाया। एक डांस सॉन्ग है जिसमें हमने ट्रेडिशनल कंपोजिशन और सूफी लिरिक्स और सरगम करके थोड़ा ना उसको हिप हॉप दे के एक नई शक्ल बनाई है, जो कि बहुत लोगों को इंशाल्लाह लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। इसका म्यूज़िक कामरान अख्तर ने बनाया और इसकी जो वीडियो बनाई है वो सजील खान ने बनाई है। कंपोजिशन और शायरी मैंने की है। और इंशाल्लाह मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है गाना। इंशाल्लाह आप सुने और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि ये एक खुशी का गाना है जो आजकल मुल्क में जिस तरह के माहौल चल रहा है, या एक दुनिया में टेंशन्स हैं एक दूसरे के से आगे जाने के लिए, तो वो टेंशन्स की मतलब बरक्स ये गाना काफ़ी लोग पसंद करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जावेद साहब, पहले मुझे याद है कि पहले गाने रिलीज़ हुआ करते थे तो जाहिर है उनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती थी, म्यूज़िक लेबल की ज़रूरत हुआ करती थी। अब वक्त तब्दील हो गया है, अब आपके पास उस तरह बाउंड्रीज़ भी नहीं रही हैं। यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे गाना आ जाता है और वो पूरी दुनिया में पहुंच जाता है और लोगों को उसके बारे में पता चल जाता है। तो आपके इस गाने के जो फॉलोअर्स हैं या लाइक्स हैं, वो पाकिस्तान के अलावा और कहाँ कहाँ से आपको रिसीव हो रहे हैं? देखिए, अभी तो नुसरत ये 2-3 दिन हो गए हुए हैं ये गाना रिलीज हुए यारा, क्योंकि आपको पता है, एक मैंने अपने चैनल पे किया है। उसकी वजह यह है कि एक आपको याद है करोड़ों वीडियोस पड़ी होती हैं यूट्यूब पे और पूरी दुनिया की पड़ी होती हैं। तो एक जो एक सिंगर गाना रिलीज़ करता है तो उसको थोड़ा अरसा लगता है लोगों तक पहुंचने में। लेकिन मैं पाकिस्तान के सारे मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूं, जो कि मतलब आज मेरे 2-3 इंटरव्यूज़ हैं, 4 बल्कि। तो इस तरह करके हम सेपरेट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी म्यूज़िक है, हमें पाकिस्तान का ही सोचना है, इधर ही रहना है। इस मट्टी को, इस मट्टी की वजह है आज हम जिस मकाम पर हैं, हमारे वालिदैन की दुआएं हैं। ये इस तरह है कि इसी मट्टी को हम प्यार करते रहेंगे और इसी के लिए अपनी मतलब हमारी जान भी हाजिर है। तो हमने अपने म्यूज़िक को, अपनी कौम को, अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ अच्छा सोचना है। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्योंकि मैं देखती हूँ पड़ोसी मुल्क में भी बहुत से गाने और बहुत सी चीज़ें बनती हैं और इतना वो उस पर इन्वेस्ट करते हैं कि पूरी एक कहानी एक गाने में उन्होंने डाली हुई होती है, और वो गाना किसी फिल्म का या किसी चीज़ का नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स होते हैं। पाकिस्तान में मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि आपने भी एक इंडिपेंडेंट सॉन्ग बनाया है, लेकिन हमारे पास इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स उस तरह इतने नहीं बनते। तो किस चीज़ की हमारे पास कमी है, या कौन सी हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से हमारे पास वो हो नहीं पाता? मैं समझता हूँ बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे मुल्क में जितना टैलेंट है, एक चीज़ को करने के लिए जो उसकी मतलब जो उसके तरीक़ेकार हैं, जो उसके एग्जाम्पल्स हैं, तो वो हमें अगर उसी तरह हम करेंगे तो वो ज़ाहिर है जब आप बॉल दीवार पर मारते हैं तो जिस स्पीड से आप मारते हैं उसी स्पीड से आपकी तरफ वापस आती है। तो मैं समझता हूँ आप
अपने जो आपकी चीज़ें हैं या जो आपका कल्चर है या जो पाकिस्तान की हम मतलब जितना हमारा मुल्क अच्छा है, मैं कहता हूँ दुनिया में चले जाए कहीं दिल ही नहीं लगता जितना पाकिस्तान अच्छी कंट्री है। मैं समझता हूँ इसके खाने पीने में, पानी में बड़ा असर है। आप देख लें पूरी दुनिया में चले जाए, लोग कहते हैं यार जैसे खाने पाकिस्तान में हैं हमने दुनिया में नहीं खाए। हालांकि नुसरत मुझे हर तरह के लोग मिलते हैं। अभी मैंने एक ब्रिटिश किया था, ब्रिटिश सिंगर के साथ 2 गाने किए हैं मैंने। तो वो उसकी जो बीवी है स्टीव मैसन है उसका नाम, वो कहने लगी कि अगर तुमने जावेद बशीर के साथ नहीं गाया मैं तुम्हें सिंगर नहीं मानूंगी। अच्छा, तो जब उसने कॉल की, हाँ, तो देखें जिस वो मतलब अपनी बीवी को मोहब्बत से उसने शादी की, कश्मीरन है उसकी बीवी, गोरा है, वो लेके गया यानी सारा कुछ। तो वो लड़की अगर कह रही है कि जावेद बशीर के साथ गाओगे तो मैं तुझे सिंगर मानूंगी। फिर उसने मुझे कॉल की, मतलब ही वॉज क्राइंग कि जब वो मुझे उसने कॉल की कि जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मतलब मैं आपसे काम कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जितना हम अपने मुल्क से प्यार करना, अपने चीज़ों से प्यार करना, अपने आर्टिस्टों से प्यार करना, अपनी मट्टी से प्यार करना, मैं समझता हूँ ये अपने आप से प्यार करने के मुतरादिफ है। तो और उसका आपको रिजल्ट भी आएगा जब आप मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, सच्चा मुखलसी इंसानियत, तो आपको कामयाबी मिलेगी। शुक्रिया। अच्छा, शुक्रिया। जब वैसे मैं कभी सिंगर्स से कहती हूँ ना कि हमें कुछ सुनाएं तो वो कहते हैं सुबह का वक्त है और ये वो, लेकिन आप तो माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे लगता है वार्म अप हुआ हुआ है, कोई आपने सुबह के वक्त की बात नहीं की। हाँ, सुबह का वक्त थोड़ा होता तो ऐसा ही है कि गला आप जब उठते हैं तो भारी होता है, ड्राई होता है, तो उसमें थोड़ा सी आवाज निकालनी मुश्किल पड़ जाती है और पड़ सकती है। तो ये जीटीवी के लिए है, सारे जीटीवी का शुक्रिया अदा करूंगा कि यारा की प्रमोशन के लिए आप सब लोग मेरे साथ हैं। नुसरत आपका स्पेशली थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका शुक्रिया, आप अपना गाना तो सबके लिए बनाते हैं, जाहिर है वो तो एक ट्रीट होती है, लेकिन उसके साथ साथ आके चैनल्स में बताते भी हैं उसके बारे में, तो ये बड़ी एक अच्छी बात है। अच्छा, मैं देखती हूँ कि हमारे पास जब पाकिस्तानी गाने भी बन रहे होते हैं तो उसकी लॉन्च कहीं ना कहीं हो रही होती है कि जी कोई इंडिया से लॉन्च कर रहा है, कोई किसी और बैरूने मुल्क में जाके लॉन्च कर रहा है। आपने यहीं से ही ये लॉन्च की है या आपका और भी कोई इरादा है कहीं और से भी इसको लॉन्च करने का? देखिए नुसरत, मैं इस गाने को इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से, क्योंकि इंशाल्लाह के बगैर कोई काम भी नहीं चलेगा। ये है कि वो हो अच्छा काम, तो वो इसका हम एक ट्रेंड सेटल कर रहे हैं कि जिस तरह आपने सुना है हर गाने का एक रीमिक्स होता है, तो हम इसका रीमिक्स नहीं बना रहे, इसका वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 बनाएंगे। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि वो एक उसमें म्यूजिक भी चेंज होगा, उसमें यानी तर्ज ये गाना यही रहेगा लेकिन उसमें वेरिएशंस डाल के इसका एक नया मूड बनाएंगे हम हर वर्जन में, तो वो एक नई चीज होगी इंशाल्लाह। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट टू। बहुत शुक्रिया जावेद बशीर साहब आपका, आपके वक्त का, और ये खूबसूरत गाना जो आपने सुबह में हमें सुनाया और हमारी मॉर्निंग को भी आपने खूबसूरत कर दिया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया जी, शुक्रिया। ओके, अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो ख़वातीनो हज़रात, ये तो आपने सुना और इस गाने को ज़ाहिर है आप YouTube पे अगेन सुन सकते हैं। इस वक्त एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद आज पूरी दुनिया में दिस इज़ इंटरनेशनल डे फॉर द गर्ल चाइल्ड, यानी जो आपकी बेटियां हैं उनके लिए इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है, बच्चियों का आपकी ज़िंदगी में होना। और इसमें सिर्फ एक बात मैं कहूँगी, फिर ब्रेक पर जाएंगे, वापस आके हम इसे डिस्कस करेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप अपनी बेटी के बारे में कोई बात कर सकते हैं, या बीइंग डॉटर आप अपनी बात कर सकते हैं। आज अपने दिल की बात करिए, क्योंकि जब तक आपकी बेटी होती नहीं है ना, आपको अंदाज़ा नहीं होता कि बेटी का ज़िंदगी में होना कैसा है। वंस यू हैव अ डॉटर देन यू स्टार्ट लिविंग दैट फीलिंग कि अच्छा बेटी का होना कैसा है, और बाकी बेटियां जो हैं वो कितनी रौनक से भरपूर होती हैं, या उनमें और कौन कौन सी खासियत होती है, उनमें कितनी अपनाइयत होती है, उनमें कितनी वार्मथ होती है। सो आज गर्ल चाइल्ड यानी बेटियों के हवाले से हम बात करेंगे। एक ब्रेक आ गया, उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, अपनी बच्ची का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, anything and everything regarding your girl child after the break.